सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता है, बोर्ड एग्जाम 15 फरवरी से शुरू होने वाली है, जिसमें 50% ऑब्जेक्टिव है। यहाँ आपकी रोज 20 ऑब्जेक्टिव चलने वाली है, जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, अंडाणु निषेचित होता है। तो इसका ऑप्शन है योनि से, गर्भाशय से, फिलोपियन नलिका से, अंडाशय से। इसका सही आंसर होगा अंडाशय से। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। इसमें है विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है। तो इसका ऑप्शन है वोल्ट, वाट, जूल, कूलम। तो इसका सही आंसर होगा वाट। तो हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का तंतु विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। इसका ऑप्शन है लोहे का, तांबा का, टंगस्टन का, एल्युमिनियम का। तो इसका सही आंसर होगा टंगस्टन का। यदि आपको क्वेश्चन का आंसर पहले से पता हो तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस छड़ का उपयोग होता है। इसका ऑप्शन है इस्पात, पीतल, नरम लोहा, कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा नरम लोहा। चलते हैं हम लोग पांचवा क्वेश्चन की तरफ। तो पांचवा क्वेश्चन है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर बनता है वह है कॉर्निया, रेटिना, पुतली, आदि। तो जैसा कि हम लोगों को पता है, आंख के जिस भाग पर प्रतिबिंब बनता है उसको हम लोग रेटिना कहते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में है, सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। तो इसमें ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है अवतल दर्पण, दूसरा है उत्तल दर्पण, तीसरा है उत्तल लेंस, चौथा है उत्तल लेंस। तो इसका सही आंसर होगा उत्तल लेंस। तो हम लोग चलते हैं 7 नंबर की तरफ। 7 नंबर में है, दाढ़ी बनाने के लिए कौन से दर्पण उपयुक्त है। तो हम लोग दाढ़ी जो बनाने वाला दर्पण होता है उसमें छोटा सा प्रतिबिंब बड़ा बड़ा दिखाई देता है। तो दाढ़ी क्योंकि छोटा छोटा होता है और उसका प्रतिबिंब बड़ा होना चाहिए, तो इसका सही उत्तर होगा ग, अवतल दर्पण। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। इसमें है, स्पेक्ट्रम में किस रंग का झुकाव अधिक होता है। स्पेक्ट्रम में किस रंग का झुकाव अधिक होता है। हम लोग जानते हैं जिस वर्ण का तरंगदैर्घ्य जितना अधिक होता है उसका प्रकीर्णन और उसका झुकाव उतना ही कम होता है। बैगनी का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, इसलिए ये इसका झुकाव सबसे अधिक होता है। तो उसका सही आंसर हो जाएगा बैगनी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। ऑप्शन में है दृष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा, दोनों धारा, इनमें से कोई नहीं। डायनेमो से हमें दृष्ट धारा प्राप्त होती है। इसका आंसर हो जाएगा क। अब हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन में है, डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है। तो इसका ऑप्शन है साफ जल, गंदा जल, खारा जल और मृदु जल। तो इसका सही उत्तर होगा साफ जल, क्योंकि डेंगू उत्पन्न करने वाला जो मच्छर होता है वो साफ जल में होता है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिसमैच हो गया, तो डायरेक्ट हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। तो क्वेश्चन में, हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है। तो इसका ऑप्शन है द्विखंडन विधि, दूसरा है मुकुलन विधि, तीसरा है लैंगिक जनन, चौथा है इनमें से सभी। तो हाइड्रा में प्रजनन जो होता है वो मुकुलन विधि से होता है। तो हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, निम्न में कौन बायोगैस का स्रोत नहीं है। इसमें क्वेश्चन को हम लोग सही से समझते हैं। इसमें पूछ रहा है नहीं है, ठीक है। तो इसमें सारा बायोगैस का स्रोत है, बस एक ही है जो नहीं है। बायोगैस का स्रोत लकड़ी है, गोबर है, कोयला है, और सिर्फ नाभिकीय स्रोत नहीं है। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा। अगला क्वेश्चन में है कि हीलियम कैसा तत्व है इसका ऑप्शन है अक्रिय, क्रियाशील, सक्रिय और उदासीन। तो इसका सही आंसर होगा अक्रिय। तो अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। हम लोग अब 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें है, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। इसका ऑप्शन है 2, 8, 1, 4। इसका सही उत्तर होगा घ, 4। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 16 नंबर में है, सिलिका क्या है। इसका ऑप्शन है धातु, उपधातु,
अधातु, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा उपधातु। हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन में है 17 नंबर क्वेश्चन है, उसमें है दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? खाली स्थान को क्या कहते हैं? इसका ऑप्शन है ध्रुमिका, सिनेप्स, एक्सॉन और आवेग। तो इसका सही आंसर होगा सिनेप्स। कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को हम लोग सिनेप्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18 में है आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? तो हम लोग जानते हैं आवर्त सारणी में टोटल 7 आवर्त होते हैं। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में 19 नंबर है। तो 19 नंबर में है माइनस OH माइनस क्रियाशील मूलक है। तो इसमें इसका ऑप्शन है कीटोन, एल्डिहाइड, अल्कोहल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अल्कोहल। और हम लोग लास्ट क्वेश्चन 20 नंबर देखते हैं। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना होता है? इसका ऑप्शन है संयोजन, प्रकाश संश्लेषण, अपघटन और इनमें से कोई नहीं। तो हमेशा प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही बना रहता है। तो हम लोग अब रोज चलने वाले हैं 20 क्वेश्चन के साथ। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।